ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे आना चाहेगा वह अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस अंधकार के नर्क में हमको नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर शैतान के लिए तैयार है, उसमें हमारे आत्मा को नहीं तड़पने देगा परमेश्वर। अगर हम उसको अभी जीता जी समझ गए कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है और वही स्वर्ग का द्वार और अनंत जीवन है। अगर ऐसा हमने उद्धार करता है कि उसमें स्वीकार किया है तो शायद हम नहीं भटकेंगे, कभी नहीं भटक सकते हैं उस मार्ग से। हालेलुया। स्वर्ग यीशु मसीह इसलिए पहुंचा सकता है क्योंकि वह स्वर्ग से ही आया था। हालेलुया। और संसार के लोग हमको स्वर्ग में इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये संसार से आए, इनको स्वर्ग का कोई ज्ञान और नॉलेज नहीं है। जो स्वर्ग से आता है वह स्वर्ग की बात करता है, जो धरती से आता है वह धरती की ही बात करता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। अभी इस पृथ्वी के ऊपर आप जो रोटी खाते हो ये जीवन की रोटी नहीं है। अभी खाओगे आपको फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे फिर भूख लगेगी। आप खाते कमाते अपने जीवन को खत्म कर देंगे, तब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, अगर जो कोई इस रोटी में से खाता और पीता है वो कभी फिर भूखा नहीं होगा। हालेलुया। मतलब समझते हो, जब यीशु मसीह में आप मिल जाओगे, उसके राज्य में प्रवेश कर जाओगे तो वहां पर आपको ये भूख का प्रयोजन नहीं होगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं जीवन का जल हूँ। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ। जो जल हम पृथ्वी के ऊपर पीते हैं जीवन का जल नहीं है। अगर जीवन का जल होता तो हम शायद प्यासे नहीं होते। ये जीवन का जल नहीं है, ये हमारे शारीरिक जो शरीर में होकर हमारे आवश्यकता को पूरा करता है, ये वो जल है जो समय समय के ऊपर हमको मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। तो ये जल आप चाहे कितना भी पी लो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। पर यीशु ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ और जो कोई मुझ में से पीता है वे फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। तो हमको उसी प्रभु के पीछे चलना चाहिए जो वायदा करता है कि मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। और दूसरी बात लिखी है कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मतलब मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल मैं हूँ। अब अगर यीशु मसीह जी उठा है मुर्दों में से तीसरे दिन, तो उसके ऊपर जो आप लोग और मैं विश्वास करते हैं, तो आप और हमें भी प्रभु यीशु मसीह उसी के साथ हम जी उठे हैं। आज उसके ऊपर विश्वास करने से हमारे आत्मा में उसमें मिल गई है, हमको भी कोई मौत मार नहीं सकती है। हालेलुया। तो जिस प्रभु ने मौत को हरा दिया उसने वो पूरा अधिकार हमको भी दिया है। एक समय आएगा कि शरीर को छोड़कर हमको जाना ही पड़ेगा, और एक समय वो भी वापस आएगा कि इसी शरीर में हर एक मनुष्य का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं ही अनंत जीवन हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रभु ने कहा है कि मैं सत्य हूँ, जिस प्रभु ने कहा है कि मैं मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही द्वार हूँ और मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही जीवन की रोटी और जीवन का जल हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, उसी प्रभु ने कहा कि मैं फिर से आ रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो वापस आएगा, उसके साथ जाने के लिए आप तैयार हैं? जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही प्रभु आपके साथ करे। हालेलुया। तो वो आएगा और खाली हाथ नहीं जाएगा। हम जब बाजार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से खाली हाथ फिर नहीं आते हैं। इधर से खाली थैली लेके जाते हैं पर उधर से कुछ ना कुछ उसमें लेकर आते हैं। यीशु मसीह भी वैसे इस धरती के ऊपर एक समय ही उसका जब वो आएगा तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको पता है बाजार में जब बाजार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना होती है। बाजार तो बहुत सारा लगता है, टमाटर, प्याज, आलू और जो भी वहाँ पर सब्जी रहती है बहुत सारी रहती है। पर पता है आपको, आप क्या सभी को लेकर आ जाते हैं कि सबको भर दे और लेके आ जाते हैं? क्या घर नहीं लाते हैं सभी को? हालेलुया। आप वहाँ पर जाएंगे, पहले भाव पूछेंगे और फिर जिसके बाद में भी आप भाव पूछने के बाद भी आप ऐसा नहीं कि तू जैसा है वैसा सब डाल दे थैली में।
नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ से क्या करेंगे, छाटे हैं। कहीं टमाटर खराब तो नहीं है, कहीं प्याज खराब तो नहीं है, आलू खराब तो नहीं है ना, ऐसे करके क्या करते हैं लोग, छाटते हैं। और सही बात है ये, हम भी कभी जाते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं। मैं जाता हूँ तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। आप सब भी लोग जाते हैं तो आप भी सब भी यही रीति को दोहराते हैं। क्या करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को छाट कर अपनी थैली में रखते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं लेते हैं आप खराब चीज़ों को? हालेलुया। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं लेते हो? क्या 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 मिस्टेक है उसमें? मतलब आप खराब चीज़ों को क्यों नहीं अपनाते? हालेलुया। क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है। और अगर उसको ले जाएंगे तो वो कोई काम का नहीं, आपके घर पे आने से कोई सब्जी नहीं बनेगी, फेंकने के काम का ही है। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इतने समझदार अगर हो सकते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को बटोर कर अपनी थैली में डालना चाहते हैं, यीशु मसीह भी उसी रीति से आएगा। अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे लोगों को जो उसके वचन के ऊपर चलते हैं, जो उसके वचन के ऊपर मन लगाते हैं, उसके वचन को अच्छा महत्व देते हैं, उनको इसी प्रकार से छाट के वो ले जाएंगे। बाकी जो उसके वचन के ऊपर नहीं चलते हैं, उसके वचन को नहीं मानते हैं, उन लोगों को क्या करेगा पता है आपको? इसी प्रकार से छोड़कर चला जाएगा। और जो खराब रह गए उनका परिणाम आपने सुना है, रोना और दांतों का पिसना, जहाँ पर ना तो कोई शांति है ना सुकून है। आपकी आत्मा वहाँ पर अगर चली गई एक बार तो वो दोबारा आ नहीं सकती हो, और वो अनंत काल का दुख है। हालेलुया। इसलिए ये हमारे ऊपर से बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि जब हम जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों को छाट के लाते हैं। जैसे यीशु मसीह प्रभु एक समय में संसार में आएगा, इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, तो वो भी उसके लोग को छाट कर यहाँ से ले जाएगा। इसलिए वो कहता है कि हमको उसके वचन में किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, किस प्रकार से मन लगाना चाहिए। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है कि हमने वचन प्रचार किया, आपके दुखों को ले प्रार्थना करी, आपके दुख तकलीफ चली भी गई, ताकि बात शुरू वहाँ से होती है जहाँ से अनंत जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। आप अगर यहाँ बीमारी को चंगाई होकर चले जाओगे, आपकी आत्मा फिर भी नरक में चलेगी तो क्या फ़ायदा है? हालेलुया। अब चलो मान लो शरीर में बीमार हो, और उसी बीमारी के कारण अगर आप ठीक भी हो गए, हमने प्रार्थना किया, और फिर भी आपकी आत्मा नरक की आग में जाने से नहीं बच पाए, तो क्या फ़ायदा है प्रभु यीशु मसीह के पास आने से? हालेलुया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी बीमारी को ठीक वो तो करेगा ही करेगा। उसका वचन में लिखा है कि मेरे पीठ के ऊपर कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। पर बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें जिसकी प्रतिज्ञा उसने करी है, जहाँ पर ना रोना है, ना पिटना है, ना दुख है, ना तकलीफ है, ना भूख, ना प्यास का। वहाँ पर स्वयं यीशु मसीह जीवन की रोटी, जीवन का जल, और क्या बताया है, जीवन की ज्योति है। हालेलुया। तो हमको वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारी जो ये दौड़ है मसीह में, ये बहुत ही अच्छी दौड़ है, जिसमें दौड़ते तो सब लोग हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो कि थक जाते हैं रास्ते में और वापस उल्टे फिर जाते हैं, कहते हैं कि मैं इतनी लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकता हूँ। बाइबल बताती है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि यीशु मसीह कौन है, बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी है। अब मैं आपसे कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर और भी मैं कुछ बात बताऊंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों चुन लिया है,